जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी कि गर्दन का दर्द। दोस्तों इस गर्दन के दर्द में जनरली गर्दन का दर्द गर्दन से होते हुए हाथों की तरफ आता है। इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के दोस्तों आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल, और इसके और अदर क्या क्या कारण हैं इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा इसका क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और होम्योपैथी में इसकी कौन सी बेहतरीन दवाइयां है आज हम इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले दोस्तों। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल ब्रह्मभट्ट और स्वागत है आपका साई होम्यो सेवा केंद्र में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहाँ पे होता है। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस समझने से पहले वो जिस पोजीशन को होता है उस पोजीशन उस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होती है। उसमें जो हमारे गर्दन वाला पार्ट है उसे सर्वाइकल रीजन बोला जाता है। इस सर्वाइकल रीजन में दोस्तों 7 हड्डियां होती है जिसे C1 से C7 तक हम लोग काउंट करते हैं। इसमें दोस्तों C5 से C6 और C6 से C7 इन दो हड्डियों के बीच की जो डिस्क है वहां पे बेल्जिंग होने की वजह से या तो उस डिस्क का स्लिप होने की वजह से जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। तो दोस्तों आगे समझते हैं ये जो डिस्क है उसके बेल्जिंग के क्या कारण है या उसके स्लिप होने के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों आजकल की लाइफस्टाइल, पहली बात अगर हम लोग करें तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल जो रूटीन हमारा वर्क है, वर्कलोड है, ज्यादा टाइम तक लंबे टाइम तक हम लोग एक ही सिचुएशन में बैठे रहते हैं, चाहे मोबाइल का यूज हो या चाहे ऑफिस वर्क हो। तो इस ऑफिस वर्क मोबाइल यूज इस कंडीशन में हम लोग एक ही पोजीशन पे कंटिन्यू बैठे रहते हैं। तो ये लॉन्ग प्रोलॉन्ग एक पोजीशन पे बैठना या तो बेड पोस्चर, हमारा बैठने का तरीका अगर सही नहीं है, हमारी रीढ़ की हड्डी अगर स्ट्रेट पोजीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो सर्वाइकल रीजन है उसमें प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक अगर मूवमेंट रहती है तो उसकी वजह से दोस्तों ये स्लिप का बेल्जिंग होने का चांस रहता है। जब दोस्तों स्लिप बेल्जिंग होता है तो इसमें जनरली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर हम इस स्ट्रेट पोजीशन पे बैठे हैं तो स्ट्रेट पोजीशन में हमारी जो सर्वाइकल रीजन है वो स्ट्रेट रहेगी। जैसे हम आगे की तरफ अपना हेड डाउन करते हैं तो उस टाइम पे जो डिस्क है वो पीछे की तरफ बेल्ट होती है। फिर हम जैसे अपना हेड स्ट्रेट कर लेते हैं तो फिर से स्ट्रेट हो जाती है। पीछे की तरफ हम जब अपना हेड करते हैं तो हमारी जो डिस्क है वो आगे की तरफ बेल्ट होती है, और जब हम स्ट्रेट करते हैं तो फिर से नॉर्मल पोजीशन पे हो जाती है। लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक, चाहे हम मोबाइल के यूज के कारण हो या किसी ऑफिस वर्क के कारण हो, अगर हम लॉन्ग टाइम तक अपने हेड को फॉरवर्ड रखेंगे या यूज करोगे या किसी कारण से हम बैक रख के यूज करोगे तो उस कंडीशन में दोस्तों जो डिस्क का बेल्जिंग होगा वो लंबे टाइम तक रहने की वजह से जो डिस्क है, जो गड्डी है, वो बाहर की तरफ आ जाएगी। इसी कंडीशन को दोस्तों बोला जाता है स्लिप बेल्जिंग, और ये स्लिप बेल्जिंग की वजह से जो सर्वाइकल रीजन में पेन होता है इस कंडीशन को बोला जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो दोस्तों ये जो बेल्जिंग है इसमें जनरली ज्यादा ओवर यूज अगर हम लोग किसी चीज का करें, जैसे कि हमारी पोजीशन हम लोग लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन पर बैठे रहे, हम थोड़ा सा रेस्ट ना ले बीच में, या जैसे कि हाउस वाइफ्स है जो घर में काम करती है उनको जनरली घर काम ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन पे काम करना होता है, या तो दोस्तों एज रिलेटेड में चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वहां पर स्लिप जो डिस्क है वो बेल्जिंग होती जाती है। उसके अलावा दोस्तों ट्रॉमा, सडन अगर कोई ऐसी इंजरी हो गई जिसकी वजह से सडनली आपकी जो डिस्क है वो बेल्जिंग हो सकती है। तो काफी सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से स्लिप, अपनी जो डिस्क है वो स्लिप हो सकती है या तो बेल्ट हो सकता है। तो दोस्तों जब ये सर्वाइकल डिस्क है वो जब बेल्ट हो जाती है तो उसकी वजह से जनरली होता क्या है, वहां से पास होने वाली हमारी जो नर्व होती है उसके ऊपर वो बेल्ट होने की वजह से कंप्रेशन होता है, दबाव पैदा होता है। तो इस प्रेशर की वजह से, इस कंप्रेशन की वजह से उस नर्व में पेन होना स्टार्ट होता है, और उस नर्व के साथ ये पेन हमारे नेक रीजन से लेके हाथों तक, इवन उंगलियों तक ये पेन आ सकता है। दोस्तों ये राइट साइड भी हो सकता है, ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम इसके लक्षण की बात करें, इसके सिम्टम्स की बात करें तो उसमें पेन होना, झंझनाहट होना, सूना पड़ जाना, या तो वीकनेस आना, किसी चीज को होल्ड करने में तकलीफ होना, ये सारे दोस्तों उसके कॉमन लक्षण।
तो चलो दोस्तों आगे बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन में मेरी जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वो है कैलमिया। दोस्तों कैलमिया 30 सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में बहुत अच्छे से काम करती है। अगर इस केस में आपको हाथ में झंझनाहट, सूनापन या तो वीकनेस लग रही है और पेन हो रहा है, जो पेन लेफ्ट इंजन से होते हुए राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी साइड अगर नीचे की तरफ हाथ की साइड आ रहा है, तो इस केस में दोस्तों आप कैलमिया 30 ले सकते हो। इस केस में कैलमिया 30 ले सकते हो। इसके साथ अगर आपका चक्कर आ रहा है, यानी कि आपका जो रिस्ट का बल्जिंग है वो अंदर की तरफ हो रहा है और स्पाइनल कॉर्ड को भी अगर कंप्रेस कर रहा है, और उस केस में अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ साथ चक्कर भी आ रहा है, तो इस केस में भी दोस्तों आप कैलमिया 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलमिया 30 दोस्तों 2 से 3 बूंद 2 चम्मच पानी में विजय करके सुबह एक बार शाम को एक बार आपको कंटिन्यूसली लेना है, जिससे आपके पेन में धीरे धीरे राहत हो जाएगी। दोस्तों हमारी दूसरी जो मेडिसिन है वो एक मेंटल पॉज के साथ कनेक्टेड है। यानी कि दोस्तों ये जो दवाई है ये जनरली ऐसे केसेस में काम आती है जब पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि सर बहुत ज्यादा इमोशनल फैक्टर है या बहुत ज्यादा ग्रीफ है, दुख है या गुस्सा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी का नेचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है तो उस कंडीशन में बार बार मसल्स का खिंचाव होने की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सर्वाइकल रीजन में, और उस सर्वाइकल रीजन में गुस्से की वजह से जो तनाव पैदा होता है उसकी वजह से अगर नर्व का कंप्रेशन होगा या जिसका बल्जिंग होगा, तो इस केस में दोस्तों आप ये मेडिसिन ले सकते हो। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों पैरासिन, और वो पैरासिन दोस्तों मेडिसिन जनरली लेफ्ट साइड जब पेन होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छे से काम करती है। पैरासिन 30 को आप 2 से 3 बूंद 2 चम्मच पानी में डिजोल्व करके सुबह और शाम 2 टाइम कंटिन्यू ले सकते हो, जिससे आपका जो लेफ्ट साइड का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का रेगुलेटिंग पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों इसमें इमोशनल फैक्टर बहुत जरूरी है। इसमें पेशेंट की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा एम्बिशन या बहुत ज्यादा ग्रीफ या कोई इमोशनल फैक्टर होना जरूरी है। दोस्तों हमारी जो तीसरी दवाई है उसका नाम है सिमिसोफोगा, उसका दूसरा नाम है एक्टिया रेसिमोसा। दोस्तों ये दवाई जनरली उस पेशेंट में काम करती है जिनका फिंगर्स का ओवर यूजिंग है, जो लोग बहुत ज्यादा टाइपिंग या पियानो प्लेइंग या सिलाई मशीन का काम करते हैं जिसमें फिंगर्स का ज्यादा यूज होता है। तो ऐसी कंडीशन में इस फिंगर के यूज की ओवर यूज की वजह से अगर नर्व पेन आ रहा है और जिसके साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी अगर वो पेन नर्व रीजन से रेडिएट होकर फिंगर तक आ रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आपका ओवर यूज है फिंगर्स का, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप सिमिसोफोगा 30 का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप 2 से 3 बूंद सुबह शाम 2 टाइम 2 चम्मच पानी में डिजोल्व करके पी सकते हो। दोस्तों इसके साथ हमारी जो लास्ट मेडिसिन है इसे बोला जाता है किंग ऑफ पेन किलर। तो दोस्तों इस मेडिसिन का नाम है मैकफॉस 6X। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का पेन है तो ये जो दवाई है मैंने अभी 3 बताई ये आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है, तो उसके साथ में आप एज ए पेन किलर मैकफॉस 6X का इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी बड़ी टैबलेट होती है जिसको आपको 3 टैबलेट सुबह और 3 टैबलेट शाम को लेना है, जिससे आपका पेन बहुत जल्दी रिलीफ में आ जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में काम करती है। ये 3 दवाइयाँ कॉमन है, जिसके साथ एज ए पेन किलर मैकफॉस मैंने बताया ये कॉमन मेडिसिन है, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन है या तो आपको इस मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में आप होम्योपैथी डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हो। आपका कोर्स जानने के बाद होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेन को जड़ से ठीक कर सकती है। और दोस्तों उसके साथ मेरी एक और सलाह है कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, अगर आप होम्योपैथी कर रहे हो तो उसके साथ आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हो। फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें आपको जड़ से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में दोस्तों आराम मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप मुझसे कंसल्ट कराना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।